कांग्रेसियों की भाषा इन दिनों जाहिलों की भाषा बन चुकी है। चुनाव आते ही इनके सुर और बोल बिल्कुल बदले नजर आते हैं। क्या कब बोलना है, कितना बोलना है और कहां बोलना है, इसकी समझ तक इन्हें नहीं होती। कभी राम को काल्पनिक बताया जाता है तो कभी खुद को जनेऊधारी हिंदू। और यह सिलसिला किसी इक्के दुक्के नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की भाषा ऐसी ही है। यही कारण है कि आज कांग्रेस सत्ता से बाहर बैठी है और राजनीतिक पतन की तरफ बढ़ रही है। कभी देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी अब सिमटती नजर आ रही है और इसका दोषी कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी और इसके नेतागण हैं, जिनकी जुबान पर कभी कोई लगाम नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में इन दिनों जैसे एक मुकाबला चल रहा हो कि कौन कितनी अभद्रता के साथ पेश आ सकता है। और अब इस सूची में एक और नाम जुड़ चुका है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से राम भक्तों और बीजेपी समर्थकों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहा है नाना पटोले ने, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। कांग्रेसी नेता का विवादित बयान, श्री राम को लेकर की अभद्र टिप्पणी, गुस्से में दिखे बीजेपी कार्यकर्ता। पूरी खबर महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। नाना पटोले ने आगे कहा कि चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि श्रृंगेरी और कांची मठ के बयान जारी करके इसका समर्थन किया था। नाना पटोले ने कहा कि चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि श्रृंगेरी और कांची मठ ने बयान जारी करके इसका स्वागत किया था। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष रहे नाना पटोले ने राम मंदिर में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, जबकि शुरू से ही यह मामला रामलला का ही रहा है और कोर्ट में केस के दौरान भी रामलला के लिए ही मुकदमा लड़ा गया। नाना पटोले ने इसकी जगह वहां राम दरबार बनवाने की घोषणा कर डाली। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार आने पर निश्चित ही राम मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाएगा। उन्होंने इस दौरान शंकराचार्यों को सनातन धर्म का मुखिया बताया और कहा कि वो राम मंदिर के विरोध में हैं। नाना पटोले ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के देहांत के बाद हिंदू परंपराओं को धता बताते हुए अपने बाल नहीं मुड़वाए। ऐसे में उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेना गलत है। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता ने भी मान लिया है कि गलत विधि से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। बता दें कि हाल तक गांधी परिवार के करीबी रहे प्रमोद कृष्णम ने भी खुलासा किया कि जब राम मंदिर का निर्णय आया तो राहुल गांधी ने अपने नजदीकी लोगों की बैठक में अमेरिका के अपने एक सलाहकार के कहने पर कहा था कि सरकार बनने पर राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाएगा, इसके लिए सुपर पावर कमीशन बनाया जाएगा। बकौल प्रमोद कृष्णम, राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जिस तरह से 3 तलाक के मुद्दे को लेकर शाहबानो निर्णय को राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया था, तो फिर राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं बदला जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस के इस रुख को लेकर उस पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि एनडीए को 400 सीटें इसलिए मिलनी चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी वाला ताला न लगवा दे। इतिहास में ऐसा हो चुका है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी खुले मन से बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगा चुके हैं। इंडी गठबंधन में लालू यादव की आरजेडी भी शामिल है, जिन्होंने सीएम रहते राम रथ रुकवाकर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाया था। बता दें कि नाना पटोले कोई पहले कांग्रेसी नेता नहीं है जिन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। हाल ही में अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन को दिए एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों जैसे और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी बहन भाई हैं। पित्रोदा ने कहा कि भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग है, लेकिन भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के लोग 75 वर्षों तक एक सुखद वातावरण में रहे हैं, कुछ लड़ाइयों को छोड़ दे तो लोग एक साथ रह सकते हैं। पित्रोदा के इस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई। केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि पित्रोदा के बयान को रॉबर्ट वाड्रा ने भी बकवास करार दिया।
उन्होंने कहा कि जब आप इस परिवार से जुड़ जाते हैं तो बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आपको कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना पड़ता है। सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है वो कैसे ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी नस्लीय टिप्पणी को लेकर सैम पित्रोदा की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि सैम पित्रोदा का बयान अत्यंत शर्मनाक है। बता दें कि दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा सीट से विधायक रह चुके हैं। लक्ष्मण सिंह एक्स पर लिखे, सैम पित्रोदा का बयान अत्यंत शर्मनाक है, इसमें जितने जूते मारे जाएं उतने कम हैं। तो वहीं सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सैम पित्रोदा ने भारत और विविधता को बताने के लिए जिन उपमानों का इस्तेमाल किया है वे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। तो वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सैम पित्रोदा का बचाव करने का कोशिश किया। दरअसल बुधवार को जब सैम पित्रोदा के बयान पर विवाद बढ़ने लगा और सोशल मीडिया पर पित्रोदा की टिप्पणी वायरल होने लगी, तब अधीर रंजन चौधरी ने उस बयान की निंदा करने की बजाय सैम पित्रोदा का बचाव किया और उनके तर्क के समर्थन में कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। चौधरी ने आगे कहा, हमारे यहाँ प्रोटो, ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, नेग्रिटो क्लास के लोग हैं। हमारे देश की जनसंख्याई में क्षेत्रीय विशेषताएं अलग अलग हैं। किसी ने जो कहा वह उसकी निजी राय है, लेकिन यह सच है कि कुछ लोग गोरे हैं, कुछ काले। अगर इस पर विवाद हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि सैम पित्रोदा का बचाव करने की कोशिश में अधीर रंजन चौधरी ने भारतीयों के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ट्वीट किया, इससे पता चलता है कि शब्द भले ही सैम पित्रोदा के हो, लेकिन भारतीयों को चीनी, अफ्रीकी, नेग्रिटो, काला कहने की यह सोच कांग्रेस की है। क्या अधीर रंजन चौधरी इन टिप्पणियों को सही ठहरा रहे हैं? क्या इस कारण से उन्हें भी नहीं हटाया जाना चाहिए? क्या वे उस अधीर को हटाएंगे जिन्होंने अतीत में द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रीय पत्नी कहा था? कांग्रेसियों की यह हरकत यहीं पर खत्म नहीं होती। इस सूची में अब मणिशंकर अय्यर का नाम भी जुड़ चुका है। अय्यर का विवादों से पुराना नाता रहा है। अक्सर वे ऐसी उलूल जुलूल हरकतें करते रहते हैं। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान का भी सम्मान है और उससे बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और उस इज्जत को कायम रखते हुए उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। आप तो बंदूक लेकर घूम रहे हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि एटम बम की रेडियो एक्टिविटी 8 पलों में अमृतसर पहुंच जाएगी। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने से रोको, लेकिन अगर आपने उनसे बात की, उनको इज्जत दी, तो वो बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें ठुकरा दिया तो कोई पागल वहां आ जाएगा और बम निकाल लेगा, फिर क्या होगा? बता दें कि कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान को लेकर दिए बयान ने पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का कहना है कि हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। खेड़ा ने एक्स पर लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा कुछ महीने पहले की गई टिप्पणियों से अपने आप को अलग करती है और पूरी तरह से उनसे असहमत है। देश समझ रहा है कि भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के दयनीय गलतियों एवं निरंतर डगमगाते प्रचार से ध्यान हटाने के प्रयास में इन पुरानी और अप्रासंगिक टिप्पणियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। श्री अय्यर किसी भी प्रकार से अथवा किसी भी मंच से पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अब खेड़ा के बयानों से यह समझा जा सकता है कि हमेशा की तरह कांग्रेस इस बार भी दो धड़ों में बटी हुई है। कोई पित्रोदा जैसे लोगों का समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध। ऐसा लगता है कि कांग्रेस खुद तय नहीं कर पा रही है कि उसे क्या करना चाहिए। यही कारण है कि कांग्रेस की राजनीतिक पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।